STEM Solutions. Discover yourself. Hello human aliens, welcome back to STEM Solutions. Today we are going to learn about structure analysis using matrix methods in the form of single spring. So let's get started. तो हम स्टार्ट करते हैं एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स मैट्रिक्स मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर को उसकी स्ट्रेस और लोड वगैरह जो भी कंपोनेंट्स के ऊपर लोड्स एंड स्ट्रेसेस पड़ते हैं उनको कैलकुलेट करना और उसकी एनालिसिस करना। तो जो मैट्रिक्स मेथड है ये एक मेथड है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का और ये दो टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी डन इन टू वेज। पहला मेथड है स्टिफनेस और डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है? दिस अप्रोच प्रोसीड्स विद द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एज द अननोन्स। इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती है जो भी स्ट्रक्चर या कंपोनेंट होगा वो अननोन होगा। द इंटरनल फोर्सेस देन फॉलो द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। जो ये स्टिफनेस और डिस्प्लेसमेंट मेथड है इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अननोन होता है और जो इंटरनल फोर्सेस होती है या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस वो नोन होती है। तो जो हमारे पास नोन है जब हम स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे उसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और सेकंड मेथड है फ्लेक्सिबिलिटी या फोर्स मेथड जो पहले मेथड के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके अंदर हमें फोर्स पता होता है, फोर्स पता नहीं होता बट डिस्प्लेसमेंट पता होता है। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू अबव मेथड फोर्सेस आर ट्रीटेड एज बीइंग इनिशियली अननोन। जो फोर्सेस होती हैं वो अननोन होती हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होती हैं वो नोन होती है। देयरफॉर हम डिस्प्लेसमेंट से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी फोर्स कौन से स्ट्रक्चर पे लग रही है। Skeletal structures are assumed to consist of a number of elements joints at points called nodes। जो skeletal structures होते हैं जैसे triangular या फिर quadrilateral structures होते हैं जो bridges या beams में यूज़ होते हैं और जो भी उनके पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दो स्ट्रक्चर मीट होते हैं उसको हम नोड्स कहते हैं। अब इसका नोशन क्या है? जो भी स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे फोर्सेस एक्ट करेंगे Fx1, Fy1 एंड Fz1। F है वो फोर्स है, F1 भी एक फोर्स है, सिर्फ एक फोर्स है F1 बट वो X, Y एंड Z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है या फिर एक्ट कर रहा है। जैसे जो F1 फोर्स है वो X एक्सिस पे भी एक्ट कर रहा है, Y पे भी कर रहा है और Z पे भी। सिमिलरली जो F2 फोर्स है वो X एक्सिस पे भी एक्ट करेगा, Y एक्सिस पे भी एक्ट करेगा और Z एक्सिस पे भी एक्ट करेगा। सिमिलरली फॉर N। और जो नोड्स होंगे वो ऐसे होंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो F1 फोर्स के डिस्प्लेसमेंट होगा वो U1 होगा, V1 होगा, W1 होगा विद रिस्पेक्ट टू X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। सिमिलरली जो फोर्स 2 होगा उसके लिए U2, V2 एंड W2 एंड सो ऑन। और जब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट को तो हम इसको कॉलम वेक्टर्स कहते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन को। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक साइड सारे फोर्स ले लेंगे और दूसरे साइड सारे डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। ये पहला मेथड है क्योंकि ये वाइडली यूज़ होता है पहला मेथड स्टिफनेस मेथड। सो उसके हिसाब से हम ये कैलकुलेशन करें आगे। तो फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने F ले लिया और जो डिस्प्लेसमेंट था उसको डेल्टा ले लिया। सो फोर्सेस आर जनरलाइज्ड फोर्स सिस्टम कंटेन्स मोमेंट्स एंड टॉर्क्स इन एडिशन टू डायरेक्ट फोर्सेस। जो फोर्स होगा वो टॉर्क्स या मोमेंट भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट फोर्सेस भी हो सकते हैं इसके अंदर। बट जो ये डिस्प्लेसमेंट होगी वो ट्रांसलेशंस या फिर रोटेशंस कुछ भी हो सकता है। जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? F इक्वल टू यहाँ पे K होगा, स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा और ये डेल्टा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा ये, ठीक है। तो जो K मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा जैसे हम +1 +2 में मैट्रिक्स पढ़ते थे वैसे। सो ये हो जाएगा K11 जो पहला रो और कॉलम, फिर K21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम एंड सो ऑन। और सिमिलरली ये रो वाइज हो जाएगा।
एलिमेंट के आई जे इज़ नोन एज द स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे पहले एक सिंपल मैट्रिक्स का देखेंगे जो स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर एन इलास्टिक स्प्रिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है और ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा इस स्प्रिंग का। तो ये जो पहला नोड ये जो स्प्रिंग है ये दो एंड से अटैच्ड है, तो ये फर्स्ट जो अटैचमेंट है वो नोड 1 कहलाएगा और जो सेकंड अटैचमेंट है वो नोड 2 कहलाएगा। और जो ये स्प्रिंग है इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा के। और यहाँ पे जैसे हमने देखा था नोड 1 का फोर्स हो जाएगा Fx1 U1, सिमिलरली नोड 2 का फोर्स हो जाएगा Fx2 U2। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं स्टिफनेस ऑफ मैट्रिक्स फॉर एन इलास्टिक स्प्रिंग। ये सिंगल स्प्रिंग सिस्टम है। तो फर्स्टली अज्यूम द नोड 2 इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग सच दैट U1 इक्वल टू U1 एंड U2 इक्वल टू 0। पहले हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो U2 नोड है ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा, और जो U1 है ये सिर्फ मूव कर रहा है। तो क्या होगा, U1 इक्वल टू U1 हो जाएगा और जो U2 है वो हमने अज्यूम कर लिया 0। दैट्स देयरफॉर जो फोर्स कितना हमारे पास आएगा Fx1 की क्या हो जाएगा KU1। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा U1, जैसे छोटे क्लासेस में करते थे F इक्वल टू KX सिमिलरली। सो फ्रॉम इक्विलिब्रियम Fx2 इक्वल टू माइनस Fx1, क्योंकि ये जो दूसरा फोर्स होगा Fx2 वो इसका अपोजिट होगा ना Fx1 का, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो बट ये नेगेटिव में होगा, सो जो Fx2 का वैल्यू आएगा वो माइनस के U1 आ जाएगा, ये इक्वेशन 3 मान लेंगे इसको। और जो Fx2 होगा वो रिएक्टिव फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन होगा एज डिस्कस्ड अर्लियर। सो फर्स्ट के बाद अब सेकेंडली हम क्या करेंगे, टेकिंग U1 इक्वल टू 0, जो नोड 1 है इसको स्टेशनरी कर लेंगे और इसको 0 कर देंगे, और जो U2 है इसको हम मूवेबल कर देंगे और ये क्या हो जाएगा फाइनली U2 इक्वल टू U2। देयरफॉर जो फोर्स Fx2 कितना हो जाएगा KU2 इक्वल टू माइनस Fx1। अब इसका रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। सो बाय वे सुपरपोजिशन थ्योरम जो Fx1 है Fx1 वो KU1 माइनस KU2 हो जाएगा और Fx2 क्या हो जाएगा माइनस KU1 प्लस KU2। ये इक्वेशन 5 मान लेंगे इसको। फिर फाइनली क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, जब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये Fx1 और Fx2 यहाँ पे आ जाएंगे और इक्वल टू जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है यहाँ से K उठा लेंगे, ये फर्स्ट पॉजिटिव के देन नेगेटिव के देन अगेन नेगेटिव के देन पॉजिटिव के। सो ये फॉलोइंग ऐसे हो जाएगा और देन U1 U2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वेशन 6 हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ से देखेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स इक्वल टू K माइनस K हो जाएगा, इक्वेशन 7 हो जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स निकलेगा ये ऑर्डर ऑफ 2 × 2 का ऑर्डर होगा इसका। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर 2 इलास्टिक स्प्रिंग्स इन ए लाइन। ठीक है, थैंक यू। Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.